हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति कितने सब से मिलकर बना हुआ है और त्रिकोणमिति कहते किसको है। चलिए देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोण सबसे पहले क्या इसमें जाएगा, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। कितने शब्द हुए, 3 शब्द से मिलकर बने हुए। पहला कौन, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रिकोणमिति हो गया। अब जानते हैं त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब 3, त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब जस्ट, कोण का मतलब कोण, कोण का मतलब कोण ही जाना जाएगा। मिति का मतलब माप। अब क्या हो गया, 3 कोणों का माप। 3 कोण का माप ना हम लोग को पढ़ना है। 3 कोण वाला तो बहुत सारे होते हैं त्रिभुज, लेकिन इसमें स्पेशल प्रकार का त्रिभुज पढ़ना है। वो कौन सा स्पेशल प्रकार है, स्पेशल प्रकार वो है जो पढ़ना है हम लोगों को समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया ना, जिसका एक कोण क्या कर लिया, 90 डिग्री कर लिया। एक कोण 90 डिग्री कर दिए। अब इसका नाम दे देते हैं, नाम दे दे कुछ, ABC नाम दे देते हैं, ABC नाम दे दिए ना। अब इस एंगल और इस एंगल कुछ ना कुछ होगा। त्रिभुज का तीनों कोने का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ये दोनों अब मिल के ना 90 डिग्री हो गया, दोनों मिल के हो गया। इसको काची बोलते हैं हम, नीचे वाला काची बोलते हैं, आधार ना, आधार को काची बोलते हैं, बेस है ना बोलते हैं। इसको लंब, इसको लंब है ना बोलते हैं। लंब को काची को बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। इसको कर्ण हो गया ना, कर्ण को काची बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हो गया, अब तो हमको पता हो गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज होता है, ए भुजा और ए भुजा मिला के, दोनों भुजा को मिला के ए भुजा अकेले होता है ना, कर्ण अकेले होता है। लंब और आधार को मिलाते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देंगे और कर्ण को स्क्वायर करेंगे तो दोनों भुजा के बराबर होता है। ये दोनों भुजा के बराबर होता है ना। चलिए देखते हैं, ये कोण अब मानते हैं, ये कोण को थीटा, ये कोण को कैसे मान लिया, थीटा माने थीटा के जस्ट सामने वाला कोण में चलेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या क्या होता है, ये होता है लंब। ये होता है लंब कहने का मतलब लंबाई होता है ना। ये हो जाएगा लंबा और ये हो जाएगा आधार, कर्ण जस्ट का। तो अब हमको बोल दिया कि ना ए एंगल से हमको चलना, ना हमको ए एंगल से लेके चलना है। ए एंगल से क्या हो जाएगा, सामने वाला जो भी एंगल बोले उसके सामने वाला से हो जाता है लंब, ई वाला हो जाता है ना। तो अब ए एंगल से लंब कौन सा हो जाएगा, जब सामने वाला ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा BC और आधार कौन सा हो जाएगा AB और कर्ण जस का। तो दोनों में कर्ण जस का तस रह जाता है। अब हो गया ना। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का अनुपात देखते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया ना। अब अनुपात में पहले आता है साइन, पहला जो कौन सा है, पहला साइन कौन सा है, उसके बाद दूसरा का कोसाइन, दूसरा का है कोसाइन, तीसरा का है टेंजेंट, उसके बाद कोटेंजेंट हो गया ना। उसके बाद कौन सा होता है, सेकेंड, उसके बाद सेकेंड और इसके कोसेकेंड। ये हो गया। अब ये तो हो गया पूरा नाम। साइन को बोलते हैं, हाँ साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SIN, साइन हो गया ना। और कोसाइन को हम लोग लिखते हैं कोस, कोसाइन को कोस और टेंजेंट को हम लोग टैन बोलते हैं। टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं ना, टैन ना। उसके बाद अब कोटेंजेंट को हम लोग कोट बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कोट। और सेकेंड को बोलते हैं सेक, कौन सा बोलते हैं, सेक। और कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक, कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक। ये हो गया, कोसेक। ये हो गया ना। अब हम लोग साइन बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन बराबर जानिए क्या होता है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब ए बटा ए, लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, लंब को हम लोग पी से, इंग्लिश में पी है ना, और हाइपोटेनस को एच से, ये हो गया। अब उसके बाद कोस, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को क्या चीज डिनोट करते हैं बी, और कर्ण को एच से, बी बाई एच हो गया। अब उसके बाद tan आता है, ना, tan को क्या चीज लिखते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ना, लंब को क्या चीज डिनोट करते हैं पी से, और आधार को एच से, आधार को सॉरी एच ने बी से ना। अब हो गया, उसके बाद सेक हो गया। सेक को हम लोग क्या चीज से बोलते हैं, सेक नहीं सॉरी कॉट, कॉट हो गया ना। कॉट को हम लोग क्या चीज से, कॉट जस्ट tan को उल्टा होता है तो क्या चीज हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब। उस कहने का मतलब b बाय p हो गया ना। उसके बाद सेक cos के जस्ट उल्टा होता है, cos को उल्टा, cos को कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना। कर्ण बटा आधार कहने का मतलब h बाय b। उसके बाद सेक आ गया। सेक होता है जब साइन को उल्टा होता है, साइन का चीज है लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब कहने का मतलब h बाय p हो गया। अब कहिए कि याद करने का कोई तरीका होता है ना, तभी ना इतना याद होगा ना, तो इतना याद करने में। अब होता है हम लोग p है ना, p को क्या बोल सकते हैं पागल बोल सकते हैं, और h से है मतलब क्या हो गया पागल है। साइन बराबर क्या होता है पागल है। और कोस बराबर क्या है b बाई एच ना, b से भागल है, p से पागल, b से भागल और h से है, तो क्या हो जाएगा पागल है, भागल दोनों है, पागल दोनों है। अब उसके बाद भागल दोनों है, उसके बाद है भागल, और उसके बाद है भागल और है भागल। ये रहा याद करने का तरीका, हो गया ना। एक और याद करने का तरीका होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कहने का मतलब एल से क्या होता है लंब, एल से लंब, और के से कर्ण, तो क्या हो गया साइन बराबर हो गया। उसके बाद ए से आधार और के से कर्ण, मतलब ये क्या हो गया cos बराबर हो गया, और ये क्या हो गया एल बटा के क्या होता है लंब बटा आधार, ये क्या हो गया tan बराबर हो गया। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो, क्या हो गया कोसेक हो गया, ये कोसेक हो गया। और कोस को उल्टा क्या होता है सेक होइबे करता है, और tan को उल्टा क्या होता है कॉट, tan को उल्टा कॉट। ये हो गया। अब ये रहा याद करने का तरीका। अब आज का वीडियो नहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, चलिए ठीक है।